बिहार बीजेपी ने महिलाओं की हिस्सेदारी को साफ कर दिया तो वैश्यों को हाफ कर दिया। भूमिहारों के लिए नई बोतल में पुरानी शराब वाला खेल किया गया है और राजपूतों पर जबरदस्त मेहरबानी दिखाई गई है। कुल 17 सीटों में राजपूत समाज के 5 कैंडिडेट कुल उम्मीदवार करीब 30% को उतार करके भाजपा ने मैसेज दे दिया है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राजपूत वर्ग ही है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा का चाल चरित्र सामने आ गया है। रविवार को देर रात भाजपा की तरफ से बिहार में अपने कोटे में आए 17 सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया। लिस्ट में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है, यानी भाजपा को महिला उम्मीदवारों पर नहीं पुरुष कैंडिडेट पर ही ज्यादा भरोसा है। कोर वोटर वैश्यों के साथ भी भाजपा ने अच्छा नहीं किया, हिस्सेदारी को हाफ कर दिया। इस तरीके से महिला को साफ वैश्यों को हाफ किया गया है। भूमिहारों के साथ भी खेल किया गया है। इस बार उम्मीदवार भले ही 2 दिया गया हो, लेकिन यहाँ भी भूमिहारों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश हुई है। नवादा सीट को लोजपा से अपने पाले में लेकर के वाली बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। वैसे इस सीट पर लोजपा के सिटिंग सांसद भूमिहार ही हैं, यानी कि नाक को दूसरे तरफ से छूने की कोशिश भर की गई है। अब आइए राजपूत पर इस बार जहां भाजपा कई जातियों पर कैंची चलाती नजर आई, लेकिन राजपूत समाज पर नरमी बरते हुए कुल 17 प्रत्याशी में राजपूत जाति से 5 कैंडिडेट उतारे गए हैं। ये नाम है औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और आरा से RK सिंह। ये सभी एक ही जाति से आते हैं। भाजपा ने वैश्य जाति की सिटिंग सांसद रमा देवी का पत्ता साफ कर दिया। शिवहर सीट भी सहयोगी दल JDU के खाते में डालकर वैश्यों की हिस्सेदारी पर कैंच चलाई। अब वैश्य जाति से सिर्फ संजय जायसवाल ही प्रत्याशी है। वहीं भूमिहार की बात करें तो गिरिराज सिंह को बेगूसराय और लोजपा से की सीट नवादा से विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा सीट पर JDU बीजेपी के सीटिंग सांसदों का पत्ता साफ होने के बाद वैश्य नेताओं में उबाल है। खासकर भाजपा से जुड़े वैश्य नेताओं के अंदर भारी आक्रोश है। वैश्य समाज के से भाजपा विधायकों और नेताओं के नेतृत्व को बता दिया है कि सीतामढ़ी और शिवहर के सांसदों को बेटिकट करने से अच्छा मैसेज नहीं गया है। वैश्य जाति बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। नेतृत्व के फैसले से वैश्य वोटरों में भाजपा JDU को लेकर के गहरी नाराजगी। अगर यह नाराजगी वोट में तब्दील हो जाए तब NDA कैंडिडेट की आसान जीत भारी दिखने लगेगी। बिहार NDA में सीट बंटवारे के कई संसदीय क्षेत्रों में संतोष चरम पर पहुंच गया है। भाजपा ने शिवहर की सिटिंग सीट सहयोगी दल JDU के हवाले कर दिया। अब यहां से JDU के प्रत्याशी जो हैं वो लवली आनंद को बनाया गया है। इस तरीके से भाजपा की सिटिंग सांसद रमा देवी बेटिकट हो गई। रमा देवी वैश्य जाति से आती है। राजपूत जाति से आने वाली पूर्व सांसद लवली आनंद शिवहर सीट से JDU की प्रत्याशी है। दूसरी सीट है सीतामढ़ी। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में वैश्य जाति से आने वाले सुनील कुमार पिंटू JDU के टिकट से चुनाव जीते थे। इस बार NDA के अंदर सीतामढ़ी लोकसभा सीट JDU के कोटे में है, लेकिन प्रत्याशी बदल दिया गया है। JDU ने वैश्य समाज से आने वाले सुनील कुमार पिंटू की जगह विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद सभापति ब्राह्मण जाति से आते हैं। इस तरीके से वैश्यों के खाते से शिवहर सीतामढ़ी सीटें चली गई। यही वजह है कि वैश्य समाज के लोग और वोटर दोनों ही खासकर भाजपा से बेहद नाराज हैं। लोकसभा की सीतामढ़ी और शिवहर सीट सटा हुआ है और शिवहर सटा हुआ है पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी। हर लोकसभा क्षेत्र का 2 विधानसभा सीतामढ़ी में, जबकि 3 विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले में है। ऐसे में एक निर्णय से लोकसभा की इन तीनों सीटों पर प्रभाव पड़ता है। शिवहर से वैश्य का टिकट काटकर राजपूत कैंडिडेट को डाल जाने का सीधा प्रभाव सीतामढ़ी शिवहर के साथ साथ मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भाजपा ने मोतिहारी सीट से फिर से सिटिंग सांसद राधा मोहन सिंह, जो कि राजपूत जाति से आते हैं, उन पर भरोसा जताया है। अब ये साफ हो गया है कि वैश्यों की नाराजगी का खामियाजा न सिर्फ मोतिहारी बल्कि तीनों लोकसभा क्षेत्र में उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा लाभ महागठबंधन को हो सकता है।